हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने टाइफाइड फ़ीवर के जितने भी कॉजेज़ थे, सिम्टम्स वगैरह या फिर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, जो सवाल आपके मन में उठ सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो लगभग बहुत लोगों को होती रहती है। तो इसीलिए इसके बारे में कुछ सवाल जो है वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं एक-एक करके उन जो सवालों के जो जवाब है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड बुखार कैसे होता है? कैसे होगा? ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। सबसे पहली चीज़ इसकी ये होती है कि जो भी दूषित जो जल होता है या पानी जो आप कहीं से भी पी लेते हैं, या फिर अगर बाहर की चीज़ें अगर आप खाते हैं, तो ये जो इन्फेक्शन है इसमें जो बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला जो टाइफी है या टाइफीम्यूरियम जिसे और कहते हैं हम इसे, तो ये बैक्टीरिया अगर उस खाने में है तो उसे हम कॉन्टामिनेटेड फूड कहते हैं। या अगर पानी में भी है तो ये हमारे कॉन्टामिनेटेड होते हैं, और अगर यही आप ले लेते हैं तो ये आपके शरीर में आ जाता है, आपके अंदर ये चला जाता है, और अंदर जाने के बाद से ये आपकी आंतों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो टाइफाइड इस तरह से होता है। देन हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, टाइफाइड बुखार कितने दिनों तक रहता है? तो अगर देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या होगा कि आप बुखार की कितनी भी दवाइयाँ लेते रहेंगे, आपका जो बुखार है वो नहीं उतरता है, नहीं जाता है। तो इसीलिए जब आप ट्रीटमेंट लेने लगते हैं तो ये आपका 10 से 12 दिन में या 15 दिन के लगभग में ये आपके जो बुखार है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये जो इसका इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में और ज़्यादा ट्रिगर होता जाता है, बढ़ता जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक, 1 महीने जैसे भी ये इसका जो बुखार होता है वो रहता है। तो ये बुखार आपको कितने दिनों तक रहेगा? नॉर्मली आप देखते हैं 10 to 15 डेज़ में ये क्या होता है, आपका ठीक हो जाता है लगभग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा थर्ड, टाइफाइड बुखार में क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्योंकि एक तो आप अंदर से आप वीक हैं, प्लस ये आपके डाइजेशन को बिगाड़ देता है, बहुत पुअर हो जाती है आपकी डाइजेशन, खाना ईज़िली जो है पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डायरिया जैसी प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो इस टाइम में आपको बहुत ही सिंपल खाना आपको खाना चाहिए। जो भी खाएं आप गरम खाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। खिचड़ी वगैरह दिया जाता है जो पेशेंट होते हैं उनको, और आपको खूब ज़्यादा पानी पीना चाहिए इस कंडीशन में। जब भी आपको इस तरह के बुखार होते हैं तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। गर्म पानी आप पी सकते हैं, दूध वगैरह आप ले सकते हैं, इनसे आप जल्दी ठीक होते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, टाइफाइड बुखार के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण क्या होंगे? जैसे ही आप में ये संक्रमण होता है, जैसे ये इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया जैसे इंटर करते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आपको क्या दिखता है इसमें? सर दर्द होगा, बुखार रहेगा, थोड़ी बहुत आपको थकान जैसी महसूस होगी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, यानी स्पेशली आप देखेंगे तो जो आपकी मांसपेशियों में दर्द जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है। और रैशेस, मैंने आपको बताया था कि आपके जो पेट है या फिर जो आपकी छाती है, चेस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको रेड कलर के स्पॉट नज़र आते हैं, उनमें ईचिंग होती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए तो इसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैसे पता करें कि बुखार टाइफाइड की वजह से है? तो देखिए, अब जो बुखार इसमें होता है ये नॉर्मली आप डायग्नोस नहीं कर पाते हैं खुद से कि आपको बुखार क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और बुखार आपका नहीं उतरता है, काफ़ी लंबे टाइम तक है, तो इसे आपको क्या करवाना चाहिए? आपके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें कि आपको पता चलता है, जो आपके डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं या फिर वो खुद लिखते हैं कि आपको ये चीज़ों की दिक्कत हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से इसमें टेस्ट वगैरह लिखते हैं। और नहीं भी तो इसमें क्या होता है कि जो बुखार है अगर बहुत दिनों तक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो ये सब कुछ लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको टाइफाइड की वजह से इसमें बुखार रहता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्या है आपका, टाइफाइड रिपोर्ट कैसे चेक करें? तो देखिए, उसमें जो रिपोर्ट आपको आजकल जो मिलते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको रेफरेंस रेंज भी दिया हुआ रहता है। प्लस और क्या होता है उसमें, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसमें आपको पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा। पॉजिटिव है यानी कि वो बीमारी आपके अंदर है। तो पॉजिटिव लिखी हुई चीज़ें अगर आपकी रिपोर्ट में आती है तो यानी कि आपको टाइफाइड का जो बुखार है या फीवर है वो आपको हो रखा है। और आप कैसे चेक करते हैं कि जो भी
आपके जो आते हैं रिपोर्ट में वो आपके बोल्ड लेटर्स में भी लिखे रहते हैं, तो इससे भी आपको कंफर्म होता है, पता चलता है कि आप में वो प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट चेक करने के बाद हुई। 7 क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड को आंत का ज्वर या बुखार क्यों कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आंत के जो ज्वर या बुखार आप कह सकते हैं, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब बैक्टीरिया आपके अंदर आता है या साल्मोनेला टाइफी जब आपके अंदर आता है तो वो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से ही हम क्या कहते हैं, आंत का ज्वर या बुखार। तो इसे और हम एक नाम से जानते हैं, जैसे कि हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, मियादी बुखार। और इंग्लिश में आप इसे और क्या कह सकते हैं, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर यानी ये आपके कहाँ होता है, आपके इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए इसे एंटेरिक फीवर के भी नाम से जाना जाता है। देन 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, संक्रमण के कितने दिन बाद लक्षण नज़र आते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपने बाहर की कोई चीज़ खाई है या फिर आपने सब्जियों फलों को अगर अच्छे से नहीं भी वॉश किया है, उसमें अगर ये बैक्टीरिया है आपके अंदर अगर आ जाते हैं तो एक ही बार अचानक से आप में सिम्टम्स नहीं नज़र आएंगे। कुछ जो पर्सन होते हैं उनमें काफ़ी टाइम के बाद से सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं इसके सिम्टम्स को दिखाई देने में। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप में आज के डेट पे जो बैक्टीरिया है उसने अटैक किया है तो आपको एक 2 सप्ताह के बाद से आप में लक्षण नज़र आने लगेंगे। बुखार आपको डेली होगा, प्लस आप में हेडेक होना शुरू होगा। जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, पिछले की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से होता है कि ये लगभग आपको 1 से 2 वीक्स लगते हैं इसमें आपके सिम्टम्स को यहाँ पे नज़र आने में। तो ये कुछ सवाल होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।